ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं, ऐसा भक्ति पथ बनाएं, ऐसा परमार्थ पथ अपनाएं जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए हो। अगर गहराई से हम देखें, हम जिस अमूल्य जीवन को प्राप्त करते हैं उस जीवन जीने की कला नहीं जानते। हम पैसा पैदा करने की कला जानते हैं, सोना चांदी पैदा करने की कला जानते हैं, मकान महल बनाने की कला जानते हैं, दुनिया की सारी कलाओं को जानते हैं। कभी विचार करके भी एकांत में बैठ करके देखा है क्या हम जिस जीवन को प्राप्त हैं उस जीवन जीने की कला को जानते हैं? यथार्थ में हमारा जीवन दो चीजों से मिलकर के बना, जिसे भौतिक और आध्यात्म कहते, जिसे शरीर और चेतना आत्मा कहते, जिसे सत्य और असत्य कहते। कभी विचार करके भी देखा है इस शरीर को तो हम जानते हैं, शरीर के लिए तो जिए हैं, शरीर के लिए तो मरे हैं। इस शरीर के अंदर रहने वाली जो सत्य आत्मा है, जिस आत्मा के रहने तक ये शरीर चलता है और उस आत्मा के न रहने पर ये शरीर नहीं चलता। चाहे वो पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो अधार्मिक हो, लेकिन सभी जानते हैं जब एक डेड बॉडी, एक मृतक शरीर सामने उपस्थित होता है तब सभी क्या कहते हैं, इस शरीर के अंदर जो सत्य सत्ता थी वो तो चला गया, अब क्या, अब तो ये मिट्टी। जिस सत्य सत्ता के बिना, जिस आत्मा के बिना आखिर ये सुंदर शरीर मिट्टी का पुतला रह जाता है। कभी विचार करके देखा इस पुतले के लिए हम जीवन भर जिए, लेकिन उस सत्य सत्ता आत्मा के लिए हम कितने क्षण बिताए, कितने दिन बिताए, कितना हम समय निकाले, ये हमारे जीवन की। उस सत्य सत्ता का मूल्य तब समझ में आता, एक जगह कहा है, काम तेरे पूरे हो गए तू पूरा हो जाएगा। आज तक किसी के काम पूरे हुए, सब अधूरे काम छोड़ छोड़ करके गए। आदमी हवाई कल्पनाएं करता रहता, इतना और कर ले, इतना और कर ले, इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, और बीच में ही जब मौत आ धमकती है तो निश्चित है सारे अधूरे काम छोड़ के ही चल देना पड़ता। एक बड़ी सुंदर सत्य घटना भी है, कहानी भी है। एक गरीब आदमी था, वो बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया और मेहनत किया तो उसने सोचा कि आखिर हम सेठ तो बन गए लेकिन लोग जाने कैसे। तो उसने एक महल बनवाया, बहुत सुंदर महल। अब महल तो बन गया लेकिन लोग कैसे जाने, उसके लिए उसने एक भंडारा किया, एक बहुत बड़ा आयोजन किया भंडारे का, लेकिन जानबूझ करके किसी संत को, किसी महात्मा को नहीं बुलवाया। लोग आ रहे थे, भंडारे में भोजन पा रहे थे और महल को देख करके सेठ की तारीफ कर रहे थे कि सेठ तुमने बहुत सुंदर महल बनवाया, बहुत बड़ा भंडारा किया। ये सब चारों तरफ वाहवाही और तारीफ हो रही थी। तो सभी लोग तारीफ कर रहे थे। किसी संत को जानबूझकर नहीं बुलाया था। आखिर एक संत कहीं से आ टपके। संत आ गए, पूरा महल चारों तरफ से घूम करके एक
एक कोने पर बैठ करके और रोने लगते। जब संत रोने लगे, अब तमाम लोग इकट्ठे हो गए। अरे महाराज क्यों रो रहे हो? बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, कोई दक्षिणा की कमी हो दक्षिणा दिलवाएं, कपड़े लेते की कमी हो कपड़ा लेता दिलवाएं, कोई तुम्हारी कुटिया पर और कोई कमी हो बताओ, रोने का क्या सवाल। इस शुभ समय में रो करके अपशकुन क्यों कर रहे थे? लेकिन वो महात्मा ऐसा निकला, चुप ही नहीं रहा था। तब तक सेठ के पास सूचना पहुंची। सेठ आया। सेठ ने महात्मा से कहा, महाराज क्यों रो रहे हो? अरे कोई कमी हो बताओ, तुम्हारी कमी को पूर्ति किया जाए, लेकिन रोना बंद करो इस शुभ घड़ी में और अपशकुन का काम मत करो। महात्मा थोड़े चुप हुए। सेठ ने पूछा, बताओ क्यों रो रहे हो? महात्मा ने कहा कि हम इसलिए रो रहे हैं कि आपने जो महल बनवाया है, इसमें महल में दो बहुत बड़ी खामियां रह गई और वे दोनों खामियां देख करके मुझे रुलाई आ रही है। सेठ ने तुरंत कहा कि महाराज जल्दी बताइए दोनों खामियां। हमारे सारे इंजीनियर्स और सारे लेबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं और वो तुरंत खामियां हम सुधरवा देंगे, जल्दी आप बताइए। महात्मा ने कहा, महाराज सेठ जी, वो दो खामियां सुधरना मुश्किल मालूम पड़ता है। सेठ ने कहा, महाराज आप जल्दी बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा भंडारे के बाद भी अभी हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, जितना पैसा लगेगा हम लगा देंगे, लेकिन वो कमी तुरंत सुधरवा देंगे। महात्मा ने कहा, वो जो कमी है एक दिन वो होगा, इस महल का बनवाने वाला नहीं होगा इस दुनिया में। एक ये कमी है। दूसरी कमी यह है, एक दिन वो होगा, इस महल का नाम निशान नहीं होगा इस दुनिया में। ये दो कमियां शायद सुधर नहीं सकती। और जैसे ही इस बात को सेठ ने सुना, सेठ एकदम होश में आ गया। अभी तक तो जोश में था, क्योंकि चारों तरफ वाहवाही हो रही थी, मान प्रतिष्ठा हो रही थी, उस जोश में शरीर उसका काम कर रहा था। लेकिन महात्मा ने वो बात कह दी जो उसका अहंकार टूटा, अहंकार गला। और जैसे ही अहंकार गला और उसे बड़ी थकावट महसूस होने लगी, सेठ ने कहा, भाई भंडारा चलने दो, इन महात्मा को जो भोजन करें भोजन खिलाओ, दक्षिणा ले दक्षिणा दो, हम तो थोड़ी देर आराम करेंगे महल में जाकर। सेठ चला जाता है अपने महल में। उसने महल के बीचों बीच अपना ऐसा कमरा बनवाया था सुंदर, उसमें बहुत सुंदर पलंग था। वो जाकर के उस पलंग पर लेटा। जैसे ही पलंग पर लेटा, वैसे ही आंखें थोड़ी बंद हो पाई थी, 15 अवस्था आने वाली थी। तब तक उसे लगा किसी ने पीछे से हाथ की थपकी लगाई, वो उठ के बैठ गया। कौन है? कोई दिखाई नहीं देते। फिर वो लेट जाता है, फिर 15 अवस्था आने वाली है, तब तक उसे फिर लगता है कि किसी ने फिर थपकी लगाई, हाथ की, उठ के बैठ जाता। कौन है? अंदर उसके ही अंदर से आवाज आई, और कोई नहीं है, हम अंदर से आत्मा बोल रही है, जैसे तुमने अपना पुराना मकान छोड़ करके और नया मकान, नया महल धारण कर लिया, और तुम्हारे ये शरीर रूपी ये मकान, ये हमारा मकान है, हम आत्मा बोल रही, ये हमारा भी पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, और इस बूढ़े मकान को हम छोड़ करके और नया मकान धारण करेंगे, और अब हम जा रहे हैं। जैसे ही ये बात हुई और वो सेठ अचेत होकर के गिर पड़ा, प्राण पखेरु उड़ गए, चेतन सत्ता, आत्म सत्ता, सत्य सत्ता निकल गई, शरीर मिट्टी रह गया। थोड़ी देर बाद
कुछ लोगों ने कहा सेठ को बहुत देर हो गया, सेठ को बुला के लाओ। उसका जो मुख्य मैनेजर था वो जाता है सेठ के कमरे में, देखता क्या है सेठ का मुंह फूट चुका था, सेठ के प्राण कभी उड़ चुके थे और सेठ खत्म हो चुका था। ये सूचना उसने बाहर आकर के भी सेठ जो खत्म हो गया। कहाँ बड़ी वाहवाही हो रही थी, चारों तरफ जय जयकार हो रही थी, मान सम्मान हो रहा था, और कहाँ एकदम माता में बदल गया, भंडारा बंद हो गया, वाहवाही बंद हो गई और सारा खुशी का माहौल मातम में बदल गया। सेठ को तुरंत उस कमरे से बाहर निकाला गया उस शरीर को, और तुरंत कहने लगे देखो अभी को महात्मा कह रहा था कि एक दिन वो होगा इस महल को बनाने वाला नहीं होगा, और आज ही सेठ ने सही तरीके से इस मकान में गृह प्रवेश नहीं कर पाया, सही तरीके से इसमें आराम नहीं कर पाया, और तब तक सेठ के प्राण चले गए। तो इस तरीके से ये उस सेठ की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। काम तेरे पूरे होंगे पूरा हो जाएगा। आज सब उठ के जा रहे हैं। अगर पेपर हम पढ़ते हैं, कोई शादी का निमंत्रण देने जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ रोज ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हमें क्या लगता है सब दुनिया जा रही है, मेरे पास चले गए लेकिन हम नहीं जा रहे। ऐसा कुछ है, सबको उसी घाट जाना है, सबकी मृत्यु आनी है। मृत्यु जिस दिन से जन्म हुआ है उसी दिन से हम मृत्यु की यात्रा कर रहे हैं। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगत। यथार्थ में इस आदि साथी को अगर हम याद कर लें और याद ही नहीं कर लें, इसके अनुसार अपना जीवन बना लें। क्योंकि ज्ञान की बातें कहना बहुत सरल है, भजन गा लेना बहुत सरल है, प्रवचन कर लेना बहुत सरल है, लेकिन सबसे ऊंची और महान बात है कि उस ज्ञान की बात का आचरण करना। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, अन्यथा झूठी बात। जिस तरीके से सुबह से शाम तक हम पानी पानी चिल्लाएं, प्यास नहीं बुझ सकती। सुबह से शाम तक हम भोजन भोजन चिल्लाएं, लेकिन भूख नहीं जा सकती। इसी तरीके से हम ज्ञान की बातों को कितना भी चिल्लाते रहें, धर्म धर्म कितना भी कहते रहें, लेकिन जब तक ज्ञान की बातों को धारण नहीं करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा, कहनता तो बहुत मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता पहचान के जो न कहनता हो।